नारे हैदरी, करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ, करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ, करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एंटी करप्शन ऑफिस मुल्तान में। इस वक्त करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ रैली जो है ये चल रही है और इसके में तमाम मुलाजमीन एंटी करप्शन के मौजूद हैं और ये बड़े जोश व जज्बे से एंटी करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक आगाही वाक का इनेकाद किया गया है आज करप्शन ख़त्म करने के आलमी दिन के मौके पर। आप इस अहम मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे सरकारी मुलाजमीन के नाम, आवाम के नाम, और बताएंगे सर कि क्या इक़दाम जो है आप इस सिलसिले में अहम उठाएँ आपने जिस करप्शन को ख़त्म करने के लिए? देखिए, मेरा मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी महज़ब सोसाइटी में, माशरे में करप्शन जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। हमारे दो तरह के मामलात होते हैं। एक हमारा मामला अल्लाह पाक की ज़ात के साथ होता है, एक हमारा मामला दुनिया में इस सोसाइटी को की सर्वाइवल के लिए होता है। जो करप्शन एलिमेंट है वो किसी सूरत में भी, दोनों सूरतों में अनएक्सेप्टेबल है जी। मेरा बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो भी करप्शन करेगा ही विल फेस द म्यूज़िक। तो जिन लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जिन लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे पास आएँ। इंशाल्लाह ताला हम उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करेंगे और उनके जायज़ काम में एंटी करप्शन उनके साथ हो जी। बेहतर, शुक्रिया जी। वालेकुम जनाब। आप जनाब इसके बारे में, करप्शन को ख़त्म करने के बारे में आप किस जज्बे से आए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि करप्शन एक ऐसी लानत है जो हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को खोखला कर देती है और जिसकी वजह से ना हम अपने मुल्क को कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं ना किसी और शहरी को। तो इस करप्शन को ख़त्म होना चाहिए और इसका तो वाज़े आ गया कुरान पाक में रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो खुदारा कोई अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसको किसी किस्म की रिश्वत ना दी जाए, आप भी जहन्नमी हो जाएंगे। पहले आप देने वाला फिर लेने वाला। तो हमारा यही है, आज आलमी दिन है 9 दिसंबर को। हम यही चाहते हैं कि इसको, करप्शन को ख़त्म होना चाहिए, हर लेवल पर और हर सतह पर ख़त्म होना चाहिए। इदारों में भी ख़त्म होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी ख़त्म होना चाहिए और हर जगह पे इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया जी। ख़त्म करने के दिन है आज, बहुत अहम है। इस बारे में सर आप कुछ बताएं कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से? एंटी करप्शन की डिपार्टमेंट की जिस तरह आज वॉक मुनक्कद की जा रही है, इसके हवाले से और भी हम वो कर रहे हैं, कोई रेड वगैरह भी कर रहे हैं और साथ में जो भी हमें कोई कंप्लेंट आती है, जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है उनको थॉरली इंक्वायरी करके उसके खिलाफ रिपोर्ट भिजवाते हैं। और भी कोई भी अवाम अगर आना चाहे वेलकम है हमारे लिए। जिस भी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट वो आए, हम हाजिर बैठे हैं, हम ज़रूर करेंगे कार्रवाई। मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की वाक़ के हवाले से और इंसदाद रिश्वत सतानी के हवाले से? आज एंटी करप्शन का आलमी दिन है। 2003 से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये हम एंटी करप्शन का डे मनाते हैं। तो इसमें जो मेरा पैगाम है वो यही है कि जो है रिश्वत के ख़िलाफ़ हमने काम करना है। रिश्वत के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं वो माशरे से मेरी यही रिस्पेक्ट, सोसाइटी से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस हवाले से हमारा साथ है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ मौजूद हैं एक एडवोकेट, हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौके पर ये क्या कहना चाहेंगे? देखें, रिश्वत जहाँ भी हो दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा जुर्म है जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिश्वत से काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। कुछ लोगों के हकूक़ वाबस्ता होते हैं जो रियल फैक्ट्स के ऊपर होते हैं। रिश्वत देने से उनके जो राइट्स होते हैं वो मजरूह होते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। रिश्वत देने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैं कहता हूँ कि रिश्वत एक ऐसा जुर्म है जिसको ऐसा जुर्म करार देना चाहिए जो नाकाबिले अमल हो, नाकाबिले पजीर हो। और इसको आलमी तौर पर भी और पाकिस्तान लेवल पर भी और मुल्तान लेवल पर भी हर जगह पे इसकी मजम्मत करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और ये पैगाम देता हूँ अपनी कौम को, रिश्वत कभी भी किसी को और किसी सूरत में नहीं ला जाए, चाहे वो गिफ्ट की सूरत हो, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे वो गाड़ी की सूरत, जिस सूरत में भी हो, ये अच्छा अमल नहीं है। अच्छा सर, अब अगर किसी को अवाम में से किसी को मसला हो, कोई रिश्वत मांग, तो आप उसकी कोई कानूनी तौर पर हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसके कानूनी तौर पर हेल्प कर। आप सर अपना तारुफ करवा दें, अपना नाम बता दें, सीट नंबर बता दें, कहाँ होते हैं आप? अगर किसी ने रब्ता करना तो कहाँ आपसे रब्ता करें? मेरा नाम नासरुद्दीन महमूद गदलानी एडवोकेट है। सबका फ्रांस सेक्रेटरी हूँ। 2018-19 में मैं मुंतखब हुआ था, 650 की लीड से जीता था।
जिस दोस्त को भी मसला है उसकी एप्लीकेशन होती है, जो मुलाजिम मांगे पैसे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और बाकायदा तौर पर हमारा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत उनके खिलाफ FIR लॉन्च होती है। जी बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं दफ्तर एंटी करप्शन मुल्तान में। तो अफसरान की बात हमने सुनी है कि वो करप्शन को ख़ात्मे के लिए क्या कुछ उनके अज़ाइम हैं। अब हम आवाम से बात करते हैं जो यहाँ साइल आए हुए हैं अपने मसाइल को हल करवाने के लिए कि इंसदाद करप्शन के आलमी दिन के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं। जनाब, ये हम काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहे हैं। हमारी पेश ये है कि अपन मोहम्मद नियाज़ बना मुज़फ़्फ़र नियाज़ की, उसने वालिद के साथ फ़राड किया ज़मीन को, उसका मुख्तियार नाम लेकर फ़र्ज़ी पटवारी से बनवा कर वो ज़मीन इनकी ले गया। वो हम काफ़ी अरसे से यहाँ 3-4 महीने से आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक तो हमारा कोई काम नहीं हो रहा। आज बुलाया हमें, कई 3-4 पेशियाँ पहले भी लग चुकी हैं हमारे यहाँ। कौन तफ्तीश कर रहा है आपकी? और अब्दुल हकीम साहब। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कहते हैं आपका हल हो जाएगा, उनको बुलाया हुआ है। अच्छा, तो आपका मसला भी हल हो जाएगा। 3-4 महीने हो गए हैं जी। कितनी पेशियाँ पड़ गई आपकी 3-4 महीनों के दौरान? 8-10 पेशी। तो 8-10 पेशियाँ। इन 8-10 पेशियों में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या बेहतरी हुई है? हमने बयान अपने दे दिए थे। अच्छा, दूसरी मुखालिफ पार्टी वो नहीं आई अभी तक। अच्छा, दूसरी मुखालिफ पार्टी अभी तक आई नहीं है 3-4 महीनों से? जी जी। अच्छा, कमाल है। 8वें महीने। अच्छा, 8वें महीने से हुई थी 8। तो इसका मतलब आप मुतमईन नहीं हैं एंटी करप्शन अफसरान की कारकर्दगी से? नहीं, हम मुतमईन हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें तो कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने कही जैसे उनका कोई बात कर सके। आप मुतमईन हैं जी? अच्छा, आपको इत्मीनान है कि आपको उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा? जी, हल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एतमाद है एंटी करप्शन के अफसरान पर कि आपका मसला हल हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नियाज़। जी नियाज़ साहब, आप क्या कहते हैं? केस मेरा ही है। अच्छा, मेरा बेटा है, मेरे खिलाफ उसने कर रखा है। क्या? ज़मीन का रौला है। अच्छा, ये थे 7-8 महीने हो गए टाइम दे दिन फिर आज न वो कोई नहीं आते पेशी थे। अच्छा, आज इंसदाद रिश्वत सतानी का आलमी दिन है, इसके बारे में कुछ कहें। आज के दिन की मुनासबत से आप कुछ कहना चाहते हैं कि आप? ये बहुत अच्छा काम है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, जो एंटी करप्शन वाले काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम, और ये महकमा बहुत अच्छा है, आवाम के मसले हल होते हैं इससे। महकमा अच्छा तो इधर आए हैं ना। जी 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 हाँ, ऐसे तो नहीं आए। ठीक हो गया, बेहतर है, ठीक है जी। जी नाज़रीन, अब हम दफ्तर एंटी करप्शन में एक अहम ऑफिसर हैं, इनके साथ हम खड़े हैं और इनसे बात कर रहे हैं। ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे आज इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौका पर। ये क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम मीडिया वाले और जितने स्टाफ और जितने अवाम और मेरे ऑफिसर भाई और जितने मेरा स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जैसे आपके सामने एंटी करप्शन डे मनाया है, जिस तरह करप्शन के ख़िलाफ़, और हमारे डायरेक्टर साहब और तमाम ऑफिसर खुली कचहरी हर हफ्ते बाद लगाते हैं। कोई साइल आता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर करते हैं डायरेक्टर साहब। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक इदारा ही काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ अवाम से और कुछ तंजीमों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे साथ तावन करें, हमारे साथ प्यार करें और हमारे रिस्पेक्ट करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह कोई ऐसी एक माहौल अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ये करप्शन डे हमने इसलिए मिलाया कि जिसके अंदर अवाम भी आई है, नुमाइंदे भी है, जो आपके सामने अभी हमने वो जुलूस निकाला है। तो इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा हम इनको अदल देखें। सबसे मेन तो खुदा की ज़ात है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है, इंसान है, गुनहगार भी हैं, कोशिश करते हैं कि किसी की हक रसी हो जाएगा, जो हक वाला है उसके साथ हम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डीजी साहब, उनकी रात दिन यही कोशिश है पंजाब पूरे में कि इंशाल्लाह बफज़ल खुदा जहाँ तक हो सकता है कि हम अदल करें और अपने जितने हमारे दफ्तर के अमले के हमारे डीजी साहब, जिस तरह आईजी साहब ने प्रमोशन के लिए वो इसलिए हमारी डिमांड मांग ली है डीजी साहब ने, और वो डीजी साहब ने कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर जितने मुलाजमीन हैं उनकी जिस चीज़ की जो प्रमोशन है, जो सीटों का मसला है, वो हल करने के लिए उन्होंने हमसे भी वादा किया है और इंशाल्लाह करप्शन के लिए भी वो हमें ऑर्डर दिया है कि जहाँ तक हो सके। देखें सर, हम सब की पहले इज़्ज़त करेंगे। जब देखते हैं कि ये मुजरम है उस वक्त के बाद उसे हम बैठने नहीं देते, उससे पहले हम उसकी दादरसी के लिए उसकी एज ए इंसानियत उसकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, उसके बाद जो ऑर्डर बनता है उसके ऊपर हम अमल करते हैं। जी, इसका मतलब है कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है उनकी तरफ से आपको सख्त ऑर्डर हैं करप्शन ख़त्म करने के बारे में? उन्होंने हमें हदायत की है सारे को कि अल्हम्दुलिल्लाह सख्त नहीं, एक उन्होंने ऐसे
अपने किरदार और अपने किरदार की वजह से और अखलाक की वजह से हमें सबको ऑर्डर किया है कि वो जहाँ तक हो सके आप अदल और इंसाफ पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना स्टाफ है जिसके अंदर हमारे ऑफिसर्स और जितने भी हमारे स्टैनो और जितने भी मुलाजमीन, सारा अमला एंड तक आप गेट भी देख सकते हैं, गेट तक भी ड्यूटी हमारे पुलिस वाले और हमारे नायब कासद और सारे का आपके सामने कर रहे हैं। ये सामने मैं इशारा दे रहा हूँ, हमारे गेट से ही आप चेक कर लें। सिक्योरिटी का इंतज़ाम सब चीज़ की हमारे डायरेक्टर साहब जो है वो कचहरी भी लगाते हैं, वो आप मीडिया से तल्लक रखते हैं, इसमें झूठ नहीं है। यहाँ पे हमारे डीजी साहब भी कचहरी लगाते हैं आपके सामने और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हम अदल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, हम एंटी करप्शन ऑफिस में एक खातून से मिले हैं, तो इनसे जानते हैं इनका क्या मसला है जिसके लिए इनको आना पड़ा है। तो जी बताएं, आज करप्शन का इंसदाद करप्शन का आलमी दिन है, इस मौके के ऊपर आप क्या कहती हैं इसके बारे में? बच्चे क्या कहना है, इंसाफ तो हमारे मुल्क में है ही नहीं जो हमें मिल जाए। हम तो ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से कोई इंसाफ की पर्ची मिल जाए और हम उसको लेके चले जाएं और जाके वहाँ पे अपना जो है ना इंसाफ ले लें। ना हमें अदालतें इंसाफ दे रही हैं, ना कोई इदारे दे रहे हैं, ना कोई। सारी दुनिया तो करप्शन पे लगी खड़ी है, हर बंदा तो हिस्से मांगने पे लगा हुआ है। वकील के पास चले जाएं तो वो फ़ीस के बजाय कहता है कि सानू कितना हिस्सा दोगे। अब बताएं, जो अल्लाह ताला ने हिस्सा नहीं दिया तो हम कैसे उनको हिस्सा दे दें भाई? फ़ीस की बात होती है, हिस्से की बात थोड़ी ना होती है। जहाँ पे भी चली जाओ, कहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ रही, कहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे अफसर नहीं है, कहीं पे कोई नहीं है। तो बच्चे, ये इदारे हमारे लिए नहीं हैं, ये तो गवर्नमेंट ने अपने लिए ही बनाए हैं, अपने ही नारे लगाती जा रही है और अपने लिए सारा कुछ करती जा रही है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, ना अदालतें हैं, ना इंसाफ है, ना कोई और चीज़ है। बच्चा आप बता दो, फिर अल्लाह के पास ही चले जाते हैं, वहीं से जाके इंसाफ ले लेंगे, सारे रोल ही ख़त्म हो जाएंगे। बच्चा, आपका मसला क्या है जो हल नहीं हो रहा? कितने अरसे से मसला चल रहा है? विरासती मसला है हमारा। MDA के एहलकारों ने हमारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो लोगों को दे के और मुख्तलिफ लोगों को हमारे साथ खड़ा कर दिया है कि ये भी इनकी विरासत में हिस्सेदार हैं, जबकि पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो हमारा साफ़ सुथरा है। हम मुहाजिर हैं, पीछे से माइग्रेशन करके आए हैं। जो रकबा हमें मिला है वो हमारा क्लेम का रकबा है। लोगों ने यहाँ अपनी जाली विरासतें बना के और हमारे ऊपर केस कर दिए हैं। इदारे जो हैं वो हमें रिपोर्टें ही नहीं बना के दे रहे कि रिपोर्ट दें ताकि पता चले कि किसका रकबा है। मौके पे हम बैठे हुए हैं 50 साल से, 100 साल से, हमारा बाई रकबा है जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, यहाँ पर आए और उस रकबे पे बैठे हुए हैं। अब लोग जो हैं 2015 में और 2019 में जाली सर्टिफिकेट बना के और यहाँ पे आ गए हैं कि जी ये तो हमारा है रकबा। ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ है आपका रकबा और कितना है? शाहरुख ने आलम में है हमारा 45 कनाल रकबा MDA ने एक्वायर किया था और आज तक हम जलीलो ख्वार होते फिर रहे हैं। नादरा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी अदालत से डिग्री ले आई। अदालत जब डिग्री करके देती है तो फिर नादरा कहता है नहीं जी ये तो हजे एवं नहीं हो सकता, हजे ਇਹਦਾ मुअस्सर सर्टिफिकेट बनेगा। मुअस्सर सर्टिफिकेट बनता है, फिर कहते हैं अदालत तो इजाज़त लो, फिर असी ये ते अमल दरामद करांगे। सर इस तरह साढ़े नाल खेल रहे हैं। कभी सानू अदालत भेजते हैं, कभी सैकटरियों को भेजते हैं, कभी फिर इदारियों को भेज देंगे ने। मुख्तलिफ जगह पर जाके असी जलीलो ख्वार होए पे। आप यहाँ डायरेक्टर एंटी करप्शन के पास आई हैं। आप डायरेक्टर साहब कब से आई हैं, कब से आ रही हैं यहाँ एंटी करप्शन ऑफिस? आप यहाँ तो हमारी इंक्वायरी लगी हुई है। ये जो अब आए हैं एंटी करप्शन के डायरेक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे राव हकीम साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, हमारे साथ ताउन किया है। बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उनको मतलब सलामत रखे और अल्लाह ताला और भी हमारी फेवर करने की उन्हें तौफीक दे। उन्होंने MDA से रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने भी 3 नोटिस किए हैं। अब आप बताएं कि एक इदारा जो है वो एंटी करप्शन को भी कुछ नहीं समझ रहा कि 3 नोटिस करने के बावजूद भी उसने आज तक हमारी रिपोर्ट जो है ना वो एंटी करप्शन में सबमिट नहीं करवाई। कितना अर्सा हो गया 3 रिपोर्टें जब गई हैं? ये तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 महीने में 3 नोटिस भेजे हैं एंटी करप्शन ने MDA को, और MDA ने 1 नोटिस का भी जवाब देना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने यूनियन सेक्रेटरी के पास अपने इंदराज करवाए हैं। आप हमें बताएं कि असल रकबा है किसका, बामुताबिक क्लेम फार्म, ताकि हम इस इंक्वायरी को यकसू करके इंसाफ फराहम कर सकें। अब उनकी रिपोर्ट के ऊपर ही हमारे मामला अटके हुए हैं। अदालत भी उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब पता नहीं ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो DG MDA से भी आपकी मुलाकात हुई है? DG MD के पास तो हमें अंदर घुसने ही नहीं देते। वो कहते हैं जाए जी ऊपर जाके डायरेक्टर को मिल लें, डिप्टी डायरेक्टर को मिल लें। डिप्टी डायरेक्टर के वालिद फोत हुए हैं, वो 15 दिन से आ ही नहीं रहे हैं।
अच्छा, चलें, आपको यहाँ उम्मीद है, आप एंटी करप्शन के अफसरान से मुतमईन हैं इनकी, और आपको उम्मीद है यहाँ से इंसाफ मिलने की? इंशाल्लाह राव हकीम साहब जो हैं वो बड़े नेक आदमी हैं, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं MDA के ऑफ़िस में, DG साहब के ऑफ़िस में, और इनसे हम बात करते हैं कि इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौका पर ये अपने मुलाजमीन और अवाम के नाम क्या पैगाम देते हैं। जी, शुक्रिया आपका। इंसदाद रिश्वत सतानी के सिलसिले में जो हुकूमत ने और दीगर इदारों ने मुहिम चलाई हुई है, तो मेरा अपने कुलीग्स से, अपने स्टाफ से और दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए यही पैगाम है कि जो रिश्वत है वो दफ्तरों के अंदर एक दीमक की तरह है, जो लोगों के रोज़मर्रा के काम हैं या जो हुकूमती मशीनरी है उसके काम को वो नुकसान पहुंचाती है, आवाम का एतमाद जो है इदारों के ऊपर ख़त्म करती है, और जब ये आवाम का एतमाद इदारों पे ख़त्म होता है तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, दीगर बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने कुलीग्स से, अपने स्टाफ से कि ना सिर्फ रिश्वत से परहेज़ हो, बिल्कुल इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है दफ्तरों में, बल्कि जो दफ्तर में आएँ उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और उनका जो भी जायज़ काम हो प्रायोरिटी पे करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अदील अहमद खिची, रेजिडेंट एडिटर नया दौर मुल्तान के साथ। ये चेयरमैन प्रेस क्लब हैं और सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और तमाम पॉलिटिशियंस के साथ ये राब्ते में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं साफ़ी बरदरी की तरफ से। तो आज इंसदाद रिश्वत सतानी का आलमी दिन है 9 दिसंबर। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि ये साफ़ी बरदरी के लिए और दीगर सरकारी इदारों के लिए और अवाम उन्नास के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम गाय साहब। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने ये एक आलमी दिन के मौके के ऊपर एक मेजर इशू है ये हमारे मुल्क का, जिसके ऊपर आपने प्रोग्राम करना चाहा। ये जो करप्शन है, रिश्वतस्तानी है, ये ऐसा नासूर है जो हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है। हमें सबको चाहिए कि इसके ऊपर अपना किरदार अदा करें और जहाँ भी इस तरह की करप्शन, कोई इस तरह की एक्टिविटी हम देखें और इसको रोकने के लिए मुतलका महकमों का बाजू बने और उनको इस चीज़ की इतला दें और इसको ख़ुद भी बुरा कहें और बुरा जानें। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PHA में और आज इंसदाद करप्शन के आलमी दिन के मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर PHA पब्लिक रिलेशंस से हम बात करते हैं। जलालुद्दीन साहब, आज आप इस आलमी दिन के मौका पर इंसदाद करप्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जैसा कि आप जानते हैं कि करप्शन एक लानत है और ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से माशरे में दीगर बुराइयाँ फैलती हैं। इसको डिस्करेज करना चाहिए और आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से भी सख्त डायरेक्शंस हैं और इसके साथ साथ PHA के अपने जो हमारे हायर अप्स हैं उसके ऊपर बहुत सख्ती से नज़र रखे हुए हैं और करप्शन को हम मुकम्मल तौर पर इसके खात्मे तक जो है इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि PHA में भी शफाफ अंदाज से तमाम मामला हल हो। जी, बहुत शुक्रिया जी।